आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एनपी टुडे न्यूज। चुनाव तारीखों की घोषणा, आदर्श आचार संहिता लागू, कलेक्टर ने बताई गाइडलाइन। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके चलते प्रशासन में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं इस बार गरबा पंडालों में लाउड स्पीकर की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। चुनाव आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। इसी के साथ आज से प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उज्जैन कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम शाम को मीडिया के साथ बातचीत में बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 21 अक्टूबर से निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए जिले की 7 विधानसभा सीट के लिए रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति कर दी गई है। उज्जैन उत्तर और दक्षिण विधानसभा सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों के नामांकन पत्र संबंधित विधानसभा मुख्यालय पर जमा होंगे। आपने बताया कि आचार संहिता के चलते इस बार सार्वजनिक गरबा पंडालों में लाउड स्पीकर की अनुमति नहीं दी जाएगी और रात 10 बजे के पहले कार्यक्रम भी बंद करने होंगे। वहीं सार्वजनिक कार्यक्रमों का राजनीतिक उपयोग भी नहीं किया जा सकेगा। प्रेस वार्ता में एसपी सचिन शर्मा भी मौजूद थे। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, चुनाव की घोषणा के साथ साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। चुनाव आयोग के निर्देश है कि सबसे पहले क्या कार्रवाइयाँ करनी है। तो अभी आपने देखा होगा, शहर में जितने सार्वजनिक स्थान हैं वहाँ पे अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी के पोस्टर या बैनर या कोई भी संपत्ति विरूपण है तो उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अगले 48 घंटों में इस तरह के सार्वजनिक स्थानों पे सारे विरूपण हटा दिए जाएंगे। 72 घंटों के अंदर इवन निजी संपत्तियों पे जो विरूपण है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो हमारे FST SST की कार्रवाई या फ्लाइंग स्क्वाड है, सारे काम शुरू हो जाएंगे। और हमारा पूरा इलेक्शन का जो अमला है, काम तो पहले से ही कर रहा है, लेकिन अब उसकी प्राथमिकता सिर्फ चुनाव तक ही है और इसमें जी जान से सारा अमला लगेगा। पूरा आदर्श आचरण संहिता का मतलब लोगों के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों में विघ्न डालना नहीं होता है। वो ये इंश्योर करना होता है कि चुनाव में सभी जो प्रत्याशी खड़े हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, किसी का फेवर ना हो। अगर कोई सार्वजनिक स्थल पे कोई गरबा करता है तो उसको निश्चित तौर पे अनुमति लेनी होगी, लेकिन उन गरबा स्थलों का उपयोग राजनीतिक उद्देश्य से अगर किया जाएगा तो निश्चित तौर पे आचरण संहिता के उल्लंघन में श्रेणी में ही आएगा। किस प्रकार कहीं भी गरबा पंडालों में लाउड स्पीकर की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे भी नियम है कि लाउड स्पीकर बंद होगा। आपको तिथियां मैंने बताई है। निर्वाचन, उसमें निर्वाचन के सेंट्रल ऑब्जर्वर भी आते हैं। सारा जो सामग्री का वितरण है वो हम यहीं से करेंगे और वापस भी यहीं से, सेंट्रलाइज सिस्टम है। हर विधानसभा के लिए एक RO नियुक्त है जो संबंधित SDM मुख्यालय पे है। फॉर्म वहाँ लिए जाएंगे। उज्जैन उत्तर और उज्जैन दक्षिण को छोड़कर बाकी सारे फॉर्म संबंधित विधानसभा मुख्यालयों पे लिए जाएंगे। प्रत्याशी को वहीं जाके अपना फॉर्म भरना पड़ेगा। सारी कार्रवाइयाँ वहाँ से होगी। मतदान दलों की रवानगी उज्जैन से होगी और मतदान सामग्री का वितरण उज्जैन से होगा और वापस सारी सामग्रियाँ और EVM उज्जैन में जमा होंगी। थैंक यू। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।